हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार और मेरे साथ प्रे कीजिए कि इस रीडिंग के थ्रू आपको एक्यूरेट मैसेजेस और क्लियर गाइडेंस मिल सके। सो लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं। सबसे पहले है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटाकल्स, ग्रेट। 4 ऑफ पेंटाकल्स, नेक्स्ट वी हैव इज एस ऑफ पेंटाकल्स। पेंटाकल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। द मून, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अभी और ज़ोडिएक्स आएंगे तो और ज़ोडिएक्स निकलेंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल ये ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है जो मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई करें 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को। हीलिंग, ओके, ग्रेट। ऑफ कोर्स एक हीलिंग साइकिल में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर एक हीलिंग साइकिल है, एक ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में आ रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड कभी भी इजी नहीं होता है। यू नो, ट्रांसफॉर्मेशन जब हमारी लाइफ में आता है ना तो हर कोई उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत से लोग उस चीज़ों को रेजिस्ट करते हैं। मे बी आपकी लाइफ में भी अगर चेंजेस आते हैं, सपोज करो आपकी लाइफ में भी कोई चेंज आया है, कोई आपने कभी कोई जॉब चेंज करी हो, सिटी चेंज करी हो, तो आपने देखा है ना कि चेंजेस कितने टफ होते हैं, है ना, प्रॉब्लमैटिक होते हैं। हर कोई उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बहुत से लोग उन चीजेस को रेजिस्ट करते हैं और आपके पार्टनर भी उन लोगों में से हैं जो चेंजेस को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इनकी लाइफ अभी हीलिंग फेज से गुजर रही है, यानी इनकी लाइफ में भी हीलिंग फेज चल रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं। ये चेंजेस किसी भी तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है इन्होंने कोई सिटी चेंज करी हो, कोई जॉब चेंज करी हो, या कुछ इनकी लाइफ में कुछ तो है जो बदलाव आया है, ठीक है, कोई तो बदलाव इनकी जिंदगी में आया है। और पता है, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इनकी लाइफ अभी बहुत टफ टाइम पीरियड से गुजर रही है, बहुत स्ट्रगलिंग फेज में है आपके पार्टनर। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देखने को मुझे मिल रही है जहां पर इनके चक्रा डिसबैलेंस्ड है, ठीक है। एंड चक्रा डिसबैलेंस होने की वजह से ये पर्सन बिल्कुल अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हैं। चक्रा जब डिसबैलेंस होता है ना तो एक पर्सन बहुत ही लो फेज ऑफ एनर्जी में चला जाता है, और वही लो फेज ऑफ एनर्जी में आपके पार्टनर की भी देख पा रही हूँ। खैर, अगर हम इसे रिलेशनशिप के और ज्यादा कंटेक्स्ट में देखें, इतना डीप हम नहीं जाते हैं यहाँ पर, लेकिन जितना हम रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में इस चीज को देख पा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को हीलिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। यानी ये पर्सन जो है, इनके अंदर कोई ना कोई फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। इनकी फैमिली में हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई हेल्थ इशू है इनकी फैमिली में, कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ठीक है, या फिर कुछ तो ऐसा इनकी फैमिली में है। हो सकता है इनकी फैमिली में बहुत कलेश, बहुत फाइट्स हो रही हैं, एंड कुछ तो इश्यूज इनके घर में चल रहे हैं, इनकी फैमिली में चल रहे हैं, और आपके पार्टनर जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं। एंड ऐसा भी पॉसिबल है कि इनकी फैमिली और आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। हो सकता है फैमिली इश्यूज हैं यहाँ पर, इनकी फैमिली इनकार कर चुकी है कि इनकी फैमिली आपको नहीं चाहती, आपको एक्सेप्ट करना नहीं चाहती है, और आपके पार्टनर कोशिश करना चाहते हैं कि उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर चाहते हैं कि इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट कर लें। तो इन्हें लगता है कि इन्हें एक और मौका देना चाहिए, इन्हें एक और बार ट्राई करना चाहिए कि इनकी फैमिली मान जाए। अभी अगर आप एक सेपरेशन पीरियड में हो ना, तो इनको लगता है कि पहले ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, कि अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही है तो पहले ये अपनी फैमिली को मनाना चाहते हैं और फिर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इनकी फैमिली नहीं मानी, ठीक है, तो फिर से आप दोनों को अलग होना पड़ेगा, जो ये नहीं चाहते हैं।
तो अगर ये अब आपके पास आना चाहते हैं ना, तो ये बिल्कुल हायर कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं, इस चीज के साथ आना चाहते हैं कि हाँ इनकी फैमिली मान चुकी है। ओके सो इनको लगता है कि इनकी फैमिली अगर नहीं मान रही है तो ये अपनी फैमिली को फिर से मनाने की कोशिश करना चाहते हो। ठीक है, तो दिस इज एन गोइंग एन हीलिंग फेज। तो एक बहुत ही हीलिंग फेज और एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पार्टनर गुजरते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, काफी स्ट्रगल चल रही है उनकी लाइफ में। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ओके दो कार्ड्स है, हमें सिंगल कार्ड चाहिए। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? न्यू विजन। इस पर्सन का नजरिया बदल रहा है, सोच बदल रही है आपके पार्टनर की। ठीक है, तो आपको देखने का नजरिया बदल रहा है। तो अगर आपके लिए अभी तक ये पर्सन बहुत नेगेटिव सोचते थे, तो मैं देख रही हूँ कि अब ये पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। अगर अभी तक आपको लेकर सिर्फ इनके माइंड में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कंप्लेन्स ही थी, ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि वो कंप्लेन्स, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स अब खत्म हो रही हैं और ये पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड में नजर आ रहे हैं मुझे, जहां पर आपको लेकर बहुत पॉजिटिव तरीके से ये पर्सन सोच रहे हैं। पहले हो सकता है कि पहले अगर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर अगर डिफरेंसेस हैं, एज गैप है, कुछ भी ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसे जो इन्हें लगता था कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी या इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, इनके रिलेटिव्स एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो अब मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर उन डिफरेंसेस को खत्म कर देना चाहते हैं। मतलब उन्हें लग रहा है कि इन डिफरेंसेस को, देखो पूरे तरीके से खत्म तो नहीं करा जा सकता, लेकिन उन्हें लग रहा है कि इन डिफरेंसेस को मिटाया तो जा सकता है, भूला तो जा सकता है। तो अब उनके लिए डिफरेंसेस भी मैटर नहीं करते। तो अगर ये पर्सन आपको ये कहकर छोड़कर गए थे कि आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत हैं और आप दोनों का फ्यूचर नहीं है एक दूसरे के साथ, तो मैं देख रही हूँ कि अब आपके पार्टनर यही चीज महसूस कर रहे हैं कि अब ये डिफरेंसेस मैटर नहीं करते, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो आप दोनों का फ्यूचर भी ये साथ में देखना चाहते हैं। ठीक है, इन्हें भी आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, इन्हें अब आपके साथ एक फ्यूचर चाहिए। अभी तक ये बहुत सी चीजें अपने दिल में आपके लिए दबाकर बैठे हुए हैं, सप्रेस कर कर बैठे हुए हैं, राइट। बहुत सी चीजें हैं, आप यहाँ पर देख रहे हो, बहुत सी चीजें जो इन्होंने अपने दिल में दबा कर रखी हुई है, बहुत सी फीलिंग्स है, हिडन फीलिंग्स है आपको लेकर। अब वो हिडन फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, आपको कन्फेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं और ये आपके बिना नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये अपनी हिडन फीलिंग्स को आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं। आपको बहुत ही न्यू एनर्जीज में देख रहे हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड में देख रही हूँ आपके पार्टनर में। मे बी इनके अंदर काफी कॉन्फिडेंस आ गया है इस चीज को लेकर, या फिर ये फैसला आपके पार्टनर हो सकता है कि कर चुके हैं कि उन्हें आपके साथ ही अब जिंदगी बितानी है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को जो क्लैरिफाई कर रहा है, पेशेंस। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रही है। देखिए पेशेंस का कार्ड अपने आप निकल कर आया है, राइट। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रही है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। ठीक है, यूनिवर्स पर, डिवाइन पर चीजों को सरेंडर कर दो, थोड़ा पेशेंस रखो, चीजें खुद ब खुद सही हो जाएंगी, है ना। और बिल्कुल ये कुछ जो सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में चल रही है, मैं देख रही हूँ कि इन चीजों को आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो। आपने पूरी कोशिश करी अपने पार्टनर को मनाने की, उन्हें समझाने की, आप गिड़गिड़ाए उनके सामने, आप रोए हो उनके सामने, लेकिन आपके पार्टनर को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, है ना। आपने इस रिलेशनशिप को बचाने की बहुत कोशिश करी है, आप इस रिलेशनशिप को स्टेबल रखना चाहते थे, एंड आपने स्टेबल रखने के लिए इस रिलेशनशिप को आपने सब कोशिश करी, सब कुछ करा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपने देखा कि आपके पार्टनर को उन चीजों से फर्क भी नहीं पड़ा, है ना। पता है क्यों फर्क नहीं पड़ रहा था उन चीजों से आपके पार्टनर को? आपके पार्टनर को इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है। ये पर्सन को मतलब है तो सिर्फ पैसों से। ये उस मोमेंट पर बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए थे आपके पार्टनर, और जिस वजह से उन्हें आपके रोने से, आपके समझाने से, आपके उन्हें चेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये उस समय बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक और सेल्फिश हो गए थे आपके पार्टनर। लेकिन अब क्या हो रहा है, टाइम हर चीज हील कर देता है, और अब आपके पार्टनर इस चीज को समझ पा रहे हैं कि जो भी उन्होंने करा, जो भी पास्ट में वो सेल्फिश हो गए थे, जो उन्होंने मटेरियलिस्टिक हो गए थे पास्ट में, ये उन्होंने गलत करा। ठीक है, उन्हें आपके बारे में भी सोचना चाहिए था। जब आप इतना प्यार जब आप इतना प्यार करते हो उनसे, तो उन्हें आपके बारे में भी सोचना चाहिए था। जब आप इतना मना रहे हो उनको, जब आप नहीं रह पा रहे हो उनके बिना, तो उन्हें आपके बारे में भी सोचना चाहिए था। ठीक है, तो आपके पार्टनर इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं कि आपका जो लव था इनके लिए, वो अनकंडीशनल था और एक प्योर लव था।
ओके सो मैं यहाँ पर यही चीज देख पा रही हूँ कि आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को समझ रहे हैं। ओके और अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ बनाने के लिए आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपको खुद उन्हें अप्रोच नहीं करना है, ठीक है। अगर आप खुद उन्हें अप्रोच करोगे ना तो आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ वहां पर कम हो सकती है, ठीक है। आपको ये नहीं दिखाना है अपने पार्टनर को कि आप आज भी ऑल टाइम अवेलेबल हो उनके लिए, ये चीज आपने अपने पार्टनर को नहीं दिखानी है, ठीक है। पेशेंस रखना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि उनको रियलाइज हो चुकी है, ऑटोमेटिकली उन्हें खुद ही रियलाइज करवा रहा है डिवाइन कि उन्होंने जो करा वो गलत था। ओके वो बहुत सेल्फिश हो गए थे, मटेरियलिस्टिक हो गए थे। तो यस, ये चीजें उन्हें टाइम टू टाइम खुद रियलाइज हो रही हैं। मून की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाता है मून, एंड सप्रेशन की एनर्जी है। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे काफी सीक्रेट्स रखे हैं, बहुत सी चीजें हाइड करी हैं, या ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट करा है। हो सकता है इस रिश्ते की बुनियाद ही उन्होंने एक झूठ पर खड़ी करी है, यानी अगर ये ऑलरेडी कहीं कमिटेड थे, कहीं शादी हो गई थी, कहीं एंगेजमेंट हो गई थी, तो उन चीजों को इन्होंने आपसे हाइड करा, ठीक है। तो हो सकता है कि इस रिश्ते की शुरुआत ही उन्होंने किसी झूठ पर शुरू करी हो, है ना। और झूठ पर खड़ा गया गया रिश्ता तो कब तक टिक जाएगा, कभी किसी ना किसी दिन तो वो टूटेगा ही। और वही चीज यहाँ पर आपके रिश्ते में भी हुई है, क्योंकि उन्होंने झूठ पर शुरू करी थी इस रिश्ते की, तो जब वो सच आपके सामने आया तो आप कहीं ना कहीं आपको नाराजगी हुई, आप परेशान हुए उस चीज को लेकर, क्योंकि इस पर्सन पर आपने हद से ज्यादा, जिसे कहा जाता है ना, भरोसा आपने करा था। आंख बंद कर कर आप इन पर भरोसा करते थे, और इन्होंने आपके उस भरोसे को तोड़ा है, आपको चीट करा है, डिसेप्शन दिया है आपको। तो ये चीज आप महसूस करते हो, और आप इनके लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते हो, ठीक है। आप इनको एक चीटर की नजरों से देखते हो। आपको लगता है कि आपको ये लगता है कि ये पर्सन जो है ना, ये एक धोखेबाज पर्सन है, और आप इन पर अब भरोसा भी नहीं करते हो, राइट। सो यस, कुछ चीजें यहाँ पर सीक्रेट्स हैं, कुछ छुपाई गई हैं चीजें, और अभी भी मैं देख रही हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके सामने नहीं आई हैं, लेकिन वक्त के साथ वो चीजें भी आपके सामने आएंगी। तो कुछ चीजें अभी भी हैं जो आपके सामने नहीं आई हैं। हो सकता है आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, जिनके साथ जो चीज रेजोनेट हो रही है बिल्कुल वो उस चीज को रखें, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है ना। आपके पार्टनर ऑलरेडी, आप में से कोई आपके पार्टनर हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हैं, या आप हो सकते हो कि मैरिड हैं और आपके पार्टनर सिंगल हैं, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई एक मैरिड और कोई एक सिंगल मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। और आपको अपने पार्टनर से अश्योरेंस चाहिए, कमिटमेंट चाहिए कि वो पर्सन आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, ठीक है। और वो चीज भी, वो एक प्रॉमिस भी आपके पार्टनर आपको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो यस, सप्रेशन है, लेकिन अब आपके पार्टनर बहुत सी चीजें रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं। किंग ऑफ कप की एनर्जी है और साइलेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही है। आपके पार्टनर जानते हैं कि आप ना चुप हो चुके हो, आप बिल्कुल साइलेंस हो, ठीक है। आप उनको, अगर वो कुछ आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर आपके पार्टनर कुछ आपके सामने जानबूझकर ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि ताकि आप उनसे बात करो, आप उन्हें नोटिस करो, तो आप उन्हें नोटिस भी नहीं कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि आप बिल्कुल साइलेंट हो चुके हो, आप उनके किसी भी एक्शन पर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे हो। आपके पार्टनर उस चीज से पता है क्या समझ रहे हैं, उस चीज से आपके पार्टनर यही समझ रहे हैं कि आपके दिल पर बहुत चोट लगी है। उन्हें समझ में आ रहा है कि आप गुस्सा हो उनसे, आप नाराज हो उनसे, इसलिए आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो उनको, ठीक है। तो ये चीज आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं, वो आपकी साइलेंस को भी समझ रहे हैं। दैट इज वेरी गुड, राइट। वो आपकी साइलेंस को, आपकी चुप्पी को भी बहुत अच्छे से समझते हुए नजर आ रहे हैं। 10 ऑफ बैंड, बर्डन की एनर्जी निकल कर आ रही है। देखते हैं बर्डन की एनर्जी क्यों है। ये पर्सन के अंदर बहुत बर्डन है, ठीक है, बहुत इनके दिल पर बोझ है। आप एक प्योर हर्ट पर्सन हो, और इन्होंने जो आपका दिल तोड़ा है ना, इनके दिल पर बहुत बोझ है उस चीज को लेकर, ठीक है। तो जो बोझ हल्का कैसे करेंगे, वो बोझ को हल्का करने के लिए उन्हें आपसे अपॉलॉजी करनी पड़ेगी, आपसे माफी मांगनी पड़ेगी। पता है मैं यहाँ पर क्या एनर्जी देख रही हूँ, हो सकता है ये आपसे आकर एकदम नॉर्मल बात कर ले, ठीक है, ऐसे रिएक्ट करें आपके सामने जैसे लाइक कुछ हुआ ही नहीं है आप दोनों के बीच में, ठीक है। उन्हें लगता है अगर वो ऐसा कुछ करेंगे ना तो शायद आप उन्हें माफ कर दोगे, या ऐसा हो सकता है कि आपके किसी एक्शन पर वो रिएक्ट कर दें, ठीक है, और उसके बाद वो नॉर्मल बिहेव करने लगे। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ ऐसा एक्शन आपको अपने पार्टनर की तरफ से मिल सकता है, ठीक है। और क्योंकि ये ना आपको सॉरी बोलने से बच रहे हैं, ये बच रहे हैं इस चीज से कि आपको फर्स्ट अप्रोच ना करे,
क्योंकि इनको बहुत टफ लग रहा है, आपको पहला अप्रोच करना इन्हें बहुत टफ लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने अगर आपको अप्रोच करा तो पता नहीं आप उस अप्रोच को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। ठीक है, अगर वो आकर आपसे सॉरी भी बोलेंगे तो पता नहीं आप उस सॉरी को एक्सेप्ट करने वाले हो या रिजेक्ट कर दोगे, उनकी इंसल्ट कर दोगे, उन्हें ताने सुनाओगे या पास्ट की बातें बीच में लेकर आओगे। तो इन चीजों से आपके पार्टनर बचना चाहते हैं, तो इसलिए भी ये आपको सॉरी नहीं बोल रहे हैं। और दूसरी एनर्जी में यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इनके अंदर ना बहुत ईगो है, ईगो बहुत है आपके पार्टनर में। ठीक है, और अपनी ईगो की वजह से भी ये पर्सन हो सकता है कि आपको सॉरी नहीं बोल रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इनके अंदर ईगो है। ओके, पता है ये पर्सन किन लोगों में से, ये पर्सन उन लोगों में से है जो होते नहीं कि ये हमेशा, अगर आपसे पहले भी कुछ इनके रिलेशनशिप रहे होंगे या आपके साथ भी अगर इनका कोई रिलेशनशिप है ना, तो ये पहले छोड़ देते हैं पर्सन को। इन्हें लगता है कि इससे पहले सामने वाला मुझे छोड़े, मैं उसे छोड़ देता हूं, ताकि इनकी ईगो हर्ट ना हो उस चीज पर। तो ये उन लोगों में से, क्योंकि इनकी ईगो, इनकी प्राइड बहुत हाई है। ठीक है, मे बी इन्हें घमंड है किसी चीज का, खूबसूरती का हो सकता है, ये घमंड पैसों का हो सकता है, ये घमंड किसी भी चीज का हो सकता है, कोई हाई पोजीशन का हो सकता है। तो कुछ तो घमंड है, कुछ तो इनके पास ऐसी चीज है जिसका ये बहुत घमंड करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? कंप्लीशन। ये पर्सन बिल्कुल अनकंप्लीट, इनकंप्लीट फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपके बिना वो जैसे बिल्कुल अधूरे हैं, है ना। उन्हें लग रहा है कि वो आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं, और जब तक आप उन्हें नहीं मिल जाते हो ना, वो ये इनकम्प्लीट फील करते ही रहेंगे। ये पर्सन आपके अंदर बहुत चेंजेस नोट कर रहे हैं। आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहे हैं, लुक, आपको स्वीट सी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहे हैं। ठीक है, जहां पर उन्हें दिख रहा है आपके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, बहुत पावरफुल ऑरा है आपका। सो यस, ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहे हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। ओके, आप इररेजिस्टेबल हो चुके हो इनके लिए, जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये खुद ब खुद आपकी तरफ जैसे खिंच रहे हो। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है विद ट्रस्ट। ओके, उन्हें लगता है आप उन पर भरोसा नहीं करते हो। अगर वो आकर आपसे कहेंगे भी ना कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप यकीन नहीं करने वाले हो, उन्हें साबित करना पड़ेगा, है ना, उनको प्रूफ करना पड़ेगा, अब अपने लव को प्रूफ करना पड़ेगा उनको। तो उन्हें लगता है कि अब आप उन पर भरोसा नहीं करते हो, है ना, क्योंकि बहुत गलत करा इस पर्सन ने, आपको बहुत पेन दिया है, तो आपका भरोसा इन्होंने तोड़ दिया है। और अब उस भरोसे को जीतने के लिए इन्हें अपने प्यार को प्रूफ करना होगा आपके सामने। ओके, ये चीज आपके पार्टनर जानते हैं, समझ रहे हैं इस चीज को। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं। फीलिंग लॉस्ट। ओके, पहले हम कार्ड्स ले लेते हैं। माय फैंटेसीज, ऑब्सेस्ड, इज इट ट्रू, you are perfection. Okay, gaslighting you. I'm sorry. Okay, great. Soon. Okay, so मैं बहुत जल्दी आपके पार्टनर की अपॉलॉजी देख रही हूँ, यानी ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे अपॉलॉजी मांग सकते हैं। ओके, बहुत जल्दी इनकी तरफ से आपको आई एम सॉरी सुनने को मिल सकता है। ठीक है, एंड यस, आप आजकल ये नोटिस कर रहे हो मे बी कि आपके पार्टनर आपकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपके आसपास ज्यादा घूमना, आपके आसपास के लोगों से ज्यादा बात करना, अगर आप सेम ऑफिस, सेम वर्क प्लेस में हो तो डेफिनेटली ऐसा आप फील कर रहे होंगे कि आपके पार्टनर आपके आसपास ज्यादा घूम रहे हैं। ठीक है, वो आपके आसपास आपकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उन्हें नोटिस करो, है ना। तब वो चाहते हैं कि आप उन्हें नोटिस करो, आप उन्हें अटेंशन दो। ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं। फिलहाल तो मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये आपकी अटेंशन चाहते हैं। एक समय था जब ये आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस थे, मे बी आप इनकी बहुत हेल्प करते आए हो, इमोशनली, फाइनेंशियली। ठीक है, अब बहुत सपोर्ट करा है आपने अपने पार्टनर को। मतलब मैं कहूंगी कि आपके पास पैसे नहीं भी होते थे ना, तो भी आप कहीं से भी अगर इनको पैसों की जरूरत है, आप इंतजाम करके देते थे। आप हमेशा इनके लिए आउट ऑफ द वे जाकर आपने हेल्प करी है, यानी अगर आपके बस में भी नहीं था ना इनकी मदद करना, तो भी आप मदद करते थे। ठीक है, सो मैं वहां पर देख रही हूँ कि ऐसी एनर्जी है जहां पर आपने इनकी बहुत हेल्प करी है, और इनको आपके सपोर्ट की, आपके स्टैंड की बहुत आदत हो गई थी आपके पार्टनर को, तभी तो इतने ऑब्सेस नजर आ रहे हैं। और ये नहीं चाहते कि आप इन्हें किसी भी तरीके से छोड़कर जाओ, या आप इनसे दूर हो जाओ।
ये बिल्कुल नहीं चाहते इस चीज को कि आप इन्हें किसी भी तरीके से छोड़ कर जाओ। ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपके लिए, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड, पोजेसिव, इनसिक्योर होना। और अगर आप स्पेशली इनको जेलस करने की कोशिश कर रहे हो ना, अगर आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो इनके सामने, तो यस, तो मैं देख रही हूँ कि यस, ये पर्सन जेलस हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं उस चीज से। ये नहीं चाहते हैं कि आप इनके सिवाय किसी और को अटेंशन दो या किसी और को नोटिस करो। तो वो चीज आपके पार्टनर बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। उनके लिए आप परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, वो आप में एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनके मतलब वो आपके साथ बहुत खुश रहेंगे, आप उनकी फैमिली में फिट इन कर जाओगे। एंड यस, वो बहुत बेनिफिट्स देखते हैं मतलब आपके साथ भी। यस, और अभी भी आपके ख्यालों में खोए हुए नजर आ रहे हैं। फीलिंग लॉस्ट की एनर्जी यहाँ पर है, यानी ये अभी भी आपके ख्यालों में खोए हुए हैं, अभी भी आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। जब आप स्पेशली इस वीडियो को देख रहे हो ना, अभी भी इनके माइंड में आप ही चल रहे हो। आपको फैंटेसाइज करते हैं, आपकी पिक्चर्स देखते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, ठीक है, आपको पाना चाहते हैं वापस। कोई ना कोई सोल्यूशन सीख कर रहे हैं ताकि ये आपको वापस पा सकें। या आपको कोई हायर कमिटमेंट भी हो सकता है कि देना चाह रहे हैं। इन्हें चाहिए कि आपको कोई मतलब एक हायर कमिटमेंट ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी फैमिली वालों से मिलवाएं, तो ये भी करना चाहते हैं आप, राइट। तो किसी तरीके से ये मतलब एक हायर कमिटमेंट आपको लाइक ऑफर करना चाहते हैं। ओके, सो और भी चेकआउट करते हैं, 1 सेकेंड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, oops, ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। चलिए, सो ये कार्ड्स भी ले लेते हैं। सो हायरोफेंट की एनर्जी है, लुक, मैरिज की एनर्जी तो पहले ही कार्ड में दिख गई। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड, ओके। 9 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, द सन, द मून, ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। एंड मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी, थर्ड पार्टी, मून की एनर्जी क्योंकि 2 बार निकल कर आई है, तो मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन की वजह से छोड़कर गए, ठीक है, क्योंकि वो, लेकिन अगर वो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है ना, तो ये पर्सन बिल्कुल भी वहां पर खुश नहीं नजर आ रहे हैं, बहुत टॉक्सिक है वो रिलेशनशिप इनका। बाकी यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन आपको कुछ सरप्राइज देना चाहते हो, ठीक है, बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से कुछ सरप्राइज मिल सकता है। हो सकता है ये आपको कोई रिंग ऑफर करें, कोई गिफ्ट ऑफर करें, ठीक है। स्पेशली अगर इस मंथ में आपकी एनिवर्सरी या फिर आपका बर्थडे आ रहा है, तो आप बहुत स्ट्रांगली इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यस, ये पर्सन आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, लाइक, ठीक है। अच्छा, अगर आपने कभी इन्हें कोई गिफ्ट दिया है, कुछ भी, कोई शर्ट, स्पेशली मुझे कोई शर्ट दिख रही है यहाँ पर, जैसे कोई आपने कुछ शर्ट दिया है या कुछ कोई कोई गिफ्ट तो आपने इन्हें डेफिनेटली दिया है। ये लिटरली उस गिफ्ट को देख रहे हैं, ठीक है। ये उस गिफ्ट को अपने पास रख रहे हैं। मतलब ऐसा होता है कि अगर कुछ बड़ा है तो बिल्कुल ये अपने रूम में रखते हैं, और अगर कोई छोटी सी चीज है, कोई पेन है या कोई ऐसी चीज है, कोई वॉच है, तो इसे वो रेगुलरली वेयर कर रहे हैं या अपनी पॉकेट में रखते हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ अगर आपने इन्हें कभी कोई गिफ्ट दिया है ना, तो यस, ये पर्सन उस गिफ्ट को बहुत ज्यादा अपने पास रख रहे हैं। उस गिफ्ट को देखकर भी आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। उस मोमेंट को याद कर रहे हैं जब आपने उन्हें वो दिया था और उन्हें कितना स्पेशल फील करवाया था। आपने इन्हें हमेशा बहुत स्पेशल प्रायोरिटी फील करवाई है, ओके। एंड यस, अब इन्हें लगता है कि ये अब इनकी टर्न है। ये एक पर्सन अब एक गिविंग एनर्जी में आ रहे हैं और अब ये इनकी टर्न है कि ये आपको भी स्पेशल महसूस करवाएं, कि ये आपके लिए भी अब कुछ ऐसा करें, ठीक है, जिससे आपको भी स्पेशल फील हो, ओके। सो यस, ये कुछ सरप्राइज आपके लिए प्लान कर रहे हैं ताकि ये आपको स्पेशल फील करवा सके। यस, ये आपका भरोसा जीतना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आपका भरोसा दोबारा जीतना आसान नहीं है, ठीक है। आप किसी पर अगर आप भरोसा खो देते हो तो फिर से आपका भरोसा जीतना बहुत मुश्किल है। बट यस, ये कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं आपका भरोसा दोबारा जीतने के लिए। हो सकता है कि ये कोई कॉमन फ्रेंड, यहाँ पर मुझे कोई कॉमन फ्रेंड यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। आप दोनों का फ्रेंड जो हो, कोई ऐसा पर्सन, ठीक है, जिसको ये आपकी तरफ भेज सकते हैं, ठीक है, ताकि कि वो और आपसे कहलवा सकते हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं,
और उनकी इंटेंशंस अब आपके लिए सही हैं। तो मुझे यहाँ पर किसी कॉमन पर्सन के थ्रू आप लोगों का फिर से रीयूनियन और रिकंसिलेशन भी होते हुए दिख रहा है। ओके एंड ये पर्सन क्योंकि यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ ना, तो ये रीयूनियन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी फ्यूचर एनर्जी ऐसी है जहां पर आप दोनों रीयूनियन को सेलिब्रेट करने वाले हो। सो विच इज वेरी गुड। सो जो भी पेन इन्होंने आपको दिया है, इन्हें रियलाइज है उस पेन का, उस दुख का इन्हें एहसास है पूरे तरीके से, और ये अब आपको इतना प्यार देना चाहते हैं ना, इतना प्यार देना चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि आप उन सब पेन को, उन सब दुख दर्द को आप भूल जाओ, मिट जाए वो सारे दुख दर्द आपकी लाइफ में। या आपसे लिटरली शादी करना चाहते हैं, ठीक है। अगर इनकी फैमिली लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करती है ना, तो मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि वो लव कम अरेंज मैरिज चाहे बनवाएं इसको या कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं आपके पार्टनर, बट ये शादी आपसे ही करना चाहते हैं, ये फैसला आपके पार्टनर ले रहे हैं। कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपके पार्टनर लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, यानी अगर अभी तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं थे, कंफ्यूज थे, तो वो उस कंफ्यूजन से बाहर निकलकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैसला आपके पार्टनर ले चुके हैं कि उन्हें अब अगर जिंदगी बितानी है तो आपके साथ, ठीक है। सो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैसला ले चुके हैं जिसको अब ये इंप्लीमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को। हाउ कैन आई एक्सप्लेन वट यू आर टू मी, वट यू मीन टू मी। अब वो आपको कैसे समझाएं कि आप क्या हो उनके लिए, कितने जरूरी हो, कितने स्पेशल हो। वो चाहते हैं आप इन्हें माफ कर दो और कम बैक कर लो इनकी लाइफ में, या आपके साथ प्यार को अब निभाना चाहते हैं। बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। जब से आपसे मिले हैं ना, इनकी लाइफ, इनकी जिंदगी बदल गई है। कुछ गाने हैं जो आप इनको आपकी बहुत ज्यादा याद दिलाते हैं, ठीक है। जब से ये आपको देखते हैं ना, तब इन्हें आपके साथ कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस होता है। ये आपके हील करना चाहते हैं आपके पेन को, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में हेजिटेट कर रहे हैं, ठीक है, ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, बट या ये करेंगे, जरूर कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स आपसे। सो या दिस इज द रीडिंग टुडे। कैसी लगी रीडिंग गाइस, जरूर मुझे बताएं, क्लेम करें इस रीडिंग को, एंड लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर जरूर करें। सो ये थी आज की रीडिंग, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर।